का हनन करती है रामायण। जगत के सारे दुखों का हनन करती है रामायण। विपत्ति में संतति का मनन करवाती है रामायण। रामायण मानव मूल्यों की पराकाष्ठा है। ये ऐसी ज्ञान की गंगा है जिसमें बार बार डूबने को मन करता है। पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, पिए की प्यास बुझत न बुझाए। इस दिव्य धारा का प्रवाह ऐसे ही चलता रहे, इस पीयूष का पान हम ऐसे ही सदैव करते रहे। इसी अभिलाषा के साथ मैं गीतिका तिवारी अपनी समस्त रामलीला टीम के साथ अपने प्यारे वंदन, स्वागत, आभार करती हूँ। भक्ति की गागर और ज्ञान के सागर का तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। इस राम रूपी धन को हम जितना भी संचय करें उतना ही कम है। राम सिया, सिया राम की छवि को मन मंदिर में बसाए रखना, हो कोई कैसी भी परिस्थिति इस आस्था के दीप को जलाए रखना। भविष्य का उत्कृष्ट निर्माण केवल रामचरितमानस के ही अनुसरण से हो सकता है। तो आइए राम सिया की छवि को हृदय में बसाते हुए आज की रामलीला का प्रारंभ करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद और सम्मान चाहती हूँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पुष्प वाटिका में विचरण कर रही है राम और लक्ष्मण, जो स्वयंवर में प्रतिस्पर्धा के लिए आए हैं। वाटिका की ओर प्रवेश सहसा मिली जो दृष्टि, तो लज्जा से आंखें झुक गई। राघव चकित से हो उठे, सीता जो मन को भा गई। क्या इस सभा में कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं जो इस धनुष का भंजन कर सके? निश्चित धनुष को मेरी पुत्री सीता दी थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से विरत हो गई है। इतना सुनते ही लक्ष्मण आवेशित हो उठते हैं और वह धरा रिक्त नहीं हो सकती जिस पर जन्मे रघुनंदन है। क्या कह दिया है महाराज ये रघुवर का अपना। लक्ष्मण द्वारा ऐसे वर्ताव नेत्रों के माध्यम से राम मना करते हैं और गुरु की आज्ञा लेकर धनुष की तरफ बढ़ चलते हैं। आज्ञा लेकर गुरुवर की राम चले धनुष की ओर, छूते ही टूटा पिनाक जैसे कोई क्रीड़ा की डोर। वैदेही पिता की आज्ञा लेकर श्री राम की तरफ बढ़ चलते हैं। जयमाला पहना, जयमाला पहना। उस बचपन को जो बन पुष्प हृदय में खिले, तो आशीर्वाद है मेरा। के साथ राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हैं। आप वह चाहते कि अपना उत्तराधिकारी प्रिय पुत्र राम को घोषित कर दे। रानी संग उनका यह वार्तालाप सुनो प्रिय, मैं सोच रहा हूँ क्यों नाराज अब सौंप दूँ राम को। मेरी भी हो चली
मंथरा, रानी कैकेयी की प्रिय दासी ये बातें चुपके से सुन रही होती। कुटिल मंथरा चुपके से थी सुन रही बातें रानी की। तान भरे कैकेयी के जो बनी स्वामिनी कोप भवन की। तुझे क्या हुआ है? तू आज इतनी उदास सी क्यों बनी है? अजी में इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं और तू इस खुशी के मौके पर अपना उदास चेहरा लिए घूम रही है। जिस राजा को तू अपना गुलाम समझती हो, तो उस शक्ति के मन का कपट नहीं देखा तूने? पहले इधर भरत कोप भवन की निवासिनी होती है और अपनी प्रिय रानी को मनाने के लिए राजा दशरथ प्रयासरत होते हैं। क्या हुआ? आज जब देवासुर संग्राम हुआ था और आप देवराज इंद्र की सहायता से आप बर्छी लगने से घायल हो गए, तब मैंने ही शत्रुओं के बीच से रथ निकालकर आपके प्राणों की रक्षा की थी। याद है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है। उसी दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी धरोहर मानते हैं। तुम जिस दिन कहोगी उस दिन तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूं? मेरे ये दोनों वरदान आप अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए। जब आवश्यकता होगी मांग लो। तुम 2 नहीं 4 वरदान मांग लो। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुरंत देंगे। अब रहने ही दीजिए महाराज, मुझे आपकी इन बातों पर भरोसा नहीं रहा। एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण कहता है अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को क्यों वन गमन, क्या चाहती हो तुम प्रिय? मेरा प्राण ही अब ले लो तुम, बिन राम के हम क्यों जिए? वो मर्यादा के आज्ञा में वो अनुचार्य है। नतमस्तक होकर माता पिता को प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर वन की तरफ निकल पड़ते हैं। पाते ही आज्ञा माँ पिता की, निकल पड़े श्री राम है। पत्नी सिया संग लक्ष्मण, वनवास ही अब धाम है। माताएं बंधु और प्रजा ले अश्रु आँखों में खड़ी, विचलित सभी ऐसे रहने लगे आनंद से। पर्ण कुटी छाया बनी, जीते हैं वो साथ। हे मानव, मैंने जीवन में तुम जैसा दूसरा मानव नहीं देखा। अवश्य ही मानवों में तुम श्रेष्ठ हो। कौन हो तुम? देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। राम? जितना सुंदर रूप है उतना ही सुंदर नाम। आपका परिचय देवी? जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ हूँ। नाक कटते ही शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और उन वन कुमारों द्वारा अपनी इस दशा का वर्णन करती है तथा साथ में यह भी बताती है कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी रह रही है। भाई देखो, उन वन कुमारों ने मेरा किया क्या हाल है। मेरी नाक काटी और मुझको कर दिया बदहाल है। कुटी में बैठे हुए हैं। इतने में सीता को एक
स्वर्ण हिरण दिखाई देता है। सीता की आंखों में उस हिरण की लालसा देख प्रभु उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ समय के पश्चात माँ की आज्ञा लेते हुए उनके चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं, भाभी सुनो जाता हूँ मैं, ये लकीर ना पार करना तुम, आए कोई कैसा भी संकट रहना स्थिति। उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। उपस्थित होता है। जय भोलेनाथ, जय जय शंभो। देवी भिक्षा दो देवी। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ जी। ले दशानन, संभाल अपने आप। श्री राम, श्री राम। प्रभु राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर पड़े तड़प रहे हैं। जटायु के माध्यम से प्रभु को पता चलता है कि माँ सीता को लंकेश उठा ले गया है। खोजोगे क्या तुम संग मेरे, जिसको है मैं। माँ अशोक वाटिका में बैठी हुई पश्चाताप के आंसू धुलका रही है। हत प्रभु हनुमान से मिलते हैं। हनुमान अपने आराध्य दशरथ पुत्र श्री राम को देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। प्रभु ने हृदय सीता बैठी हुई है। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे वरुण से कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब कि उनके सीते का पता लग चुका है। विषाद कि अपने प्रिया की रक्षा न कर सके। असहाय बंदी पर हाथ उठाना आप जैसे महावीर को शोभा नहीं देता लंकेश। कह सकते नहीं कि आपने सीता का हरण करके अपनी महानता पर एक धब्बा लगा लिया है। पर्वत अपनी ऊंचाई, समुद्र अपनी विशालता छोड़ सकता है। मंदोदरी की बातों से क्रोधित होता हुआ रावण अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को युद्ध लिए तैयार करने हेतु बुलाता है। इंद्रजीत, पिताजी क्यों करते हो चिंता, ध्वस्त कर दूंगा सेना मैं उनकी। होंगे कहीं कि वह राजकुमार, होगी पराजय निश्चित ही उनकी। लक्ष्मण मेघनाथ के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु को रोता देख हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु क्यों हो निराश हैं। और कुछ समय के पश्चात वो संजीवनी बूटी उपस्थित होते हैं लक्ष्मण को और वो उठ बैठते हैं। अपने प्रिय पुत्र अब देखना विध्वंस पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। और को उसके द्वारा किए गए कुकृत्यों का परिणाम बताने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह दंभी राम की एक भी बात सुनने से इनकार करता है और उन्हें लगातार युद्ध के लिए ललकारता है।
मानव है, हम कलयुग के मानव हैं। हमारे हृदय में राम और रावण दोनों का वास है। गुणात्मक अंतर के साथ कभी हम राम तो कभी रावण का किरदार निभाते हैं। इस गुणवत्ता को राम रूपी रस की मात्रात्मकता में समाहित करते हुए आइए हम अपने अंदर राम को समाहित करते हैं और रावण को निकालते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही अनवरत चलता रहे, आप जैसे अपनों का मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे। इसी उम्मीद, इसी अभिलाषा और इसी आभार के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये राम जी आपको देख रहे हैं। आइए मैम।